आज से महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन शीतकालीन सत्र से पहले ही सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी आमने सामने है। महाविकास अघाड़ी से सत्र से पहले चाय पार्टी का बहिष्कार करने का ऐलान किया। एमवीए ने रविवार को महंगाई, नौकरी, किसानों की दुर्दशा और एक सरपंच की हत्या को लेकर महाराष्ट्र की महायुति सरकार की आलोचना की। विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि सरकार सिर्फ 6 दिनों का सत्र आयोजित करके नाटक कर रही है। वहीं फडणवीस सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की पूरी तैयारी की है। 16 दिसंबर से 21 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। इस दौरान सवाल जवाब और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं होगा। महाराष्ट्र विधानसभा का आज से सत्र शुरू होने जा रहा है। नागपुर में हो रहे विधानसभा सत्र के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। फडणवीस सरकार ने इस सत्र में 20 बिल लाने की तैयारी की है। सरकार विपक्ष के आरोपों का भी जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। वहीं विपक्षी दलों ने सत्र के पहले दिन हाई टी पार्टी का बहिष्कार करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इससे पहले रविवार को नागपुर में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इस दौरान फडणवीस सरकार में 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। अब सीएम और 2 डिप्टी सीएम समेत मंत्रियों की कुल संख्या 42 हो गई है। फडणवीस मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं को भी जगह दी गई है। मंत्रियों में 25 चेहरे नए हैं। कैबिनेट में 1 सीट खाली रखी गई है। मंत्रियों के शपथ के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि आने वाले 1-2 दिन में मंत्रियों के मंत्रालय बांट दिए जाएंगे। विभागों को लेकर हमारी करीब सहमति बन चुकी है और इसीलिए मैंने कहा कि हम अब उसका जो बाटअप है वो अगले 2-3 दिन में कर देंगे। पालक मंत्री के लिए अभी तक हम बैठे नहीं हैं क्योंकि वो चुनौती अभी हमारे सामने नहीं है। हम अधिवेशन के आखिरी दिन बैठेंगे और पालक मंत्री का भी निर्णय कर देंगे। फडणवीस सरकार में बीजेपी कोटे से 19, 11 शिवसेना और 9 एनसीपी कोटे से मंत्री शामिल किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री में बीजेपी कोटे से 16, शिवसेना के 9 और एनसीपी के 8 मंत्री बने हैं। वहीं राज्य मंत्री में बीजेपी से 3, शिवसेना के 2 और एनसीपी से 1 मंत्री बना है। महायुतीची एक नवीन इनिंग सुरू झालेली आहे। प्लेयर तेच आहे, विरोधी पक्ष तोच आहे, मॅच नवीन आहे आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने आम्ही गेल्या 2.5 वर्ष टीम म्हणून काम केलं। मी मुख्यमंत्री म्हणून काम केलं। माझ्यासोबत देवेंद्रजी, अजितदादा, देवेंद्रजींना 5 वर्षाचा मुख्यमंत्री पदाचा असलेला अनुभव गेल्या 2.5 वर्षामध्ये कामी आला। आम्ही दोघं मिळून 200 आमदार निवडून आणणार आणि नंतर तर पुढचे 232 झाले आपले 37 मग ते अजितदादा आले बोनस आणि म्हणून आम्ही जे म्हणालो ते जनतेने देखील आमच्यावर विश्वास टाकला आणि लँडस्लाइड मॅन्डेट आम्हाला मिळालं। त्यामुळे आमच्याकडे जबाबदारी वाढलेली आहे। जनतेच्या प्रति आम्ही उत्तरदायित्व आहोत। देवेंद्र फडणवीस सरकार इस बार अलग अंदाज में काम करने जा रही है। जिन नेताओं को सरकार में मंत्री बनाया गया है वो केवल 2.5 साल के लिए होंगे, यानी 2.5 साल बाद फिर से मंत्रिमंडल बदला जाएगा। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि ये नियम महायुति के सभी मंत्रियों पर लागू होगा। महायुति सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन पर जोर दिया है। फडणवीस कैबिनेट में कुछ बड़े चेहरों को इस बार बाहर रखा गया है, लेकिन जिन्हें मौका मिला है वो पूरी मेहनत के साथ काम करने की तैयारी में है। आज की ये जो घटना है ये मेरे लाइफ में सबसे बड़ा अचीवमेंट जिसे कहा जाता है वो मैंने आज अचीव किया है। एकनाथ शिंदे साहब ने जो मुझे मौका दिया है उसमें देवेंद्र फडणवीस साहब भी है, अजित दादा साहब भी है। इन्होंने जो मौका मुझे दिया है शायद मुझे ऐसा लगता है इनके साथ काम करते वक्त हमें गर्व महसूस होगा और इस महाराष्ट्र को हम आगे की तरफ और प्रगति की ओर लेके जाने की कोशिश करेंगे। साथ ही फडणवीस सरकार में इस बार अनुभव के साथ युवा जोश भी दिख रहा है। कैबिनेट में 30 से 40 साल के 2, 40 से 50 साल के 12, 50 से 60 साल के 12 और 60 साल से ज्यादा उम्र के 13 मंत्रियों को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के तमाम जनता ने महायुति पे, भाजपा प्रणीत सरकार पे बहुत बड़ा विश्वास व्यक्त किया और देवेंद्र फडणवीस जैसे कैप्टन जो है, एक जोरदार कैप्टन मिले जिनका महाराष्ट्र में बहुत बड़ा विश्वास है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व देश में जो काम कर रहा है और इसीलिए लोगों का बहुत बड़ा विश्वास हम पे है
और लोगों के विश्वास को मद्देनजर बहुत काम हमको करना पड़ेगा। आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, हमारे युवा वर्ग के लिए, युवतियों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए काम करना है। और मौका मिला है देश सेवा करने का, राज्य की सेवा करने का, तन मन धन से काम करेंगे। फडणवीस सरकार आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के लिए तैयार है। रविवार को मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम ने मंत्रियों के साथ कैबिनेट मीटिंग ली, जिसमें सरकार के कामकाज पर चर्चा की गई। पहले प्रायोरिटी रहेगी जो हमने आश्वासन दिया था, जो हमने मैनिफेस्टो दिया था इलेक्शन का, वो मैनिफेस्टो में दिए हुए आश्वासन को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। अभी पहली प्रायोरिटी चालू होने वाला असेंबली का सेशन है और अधिवेशन होने के बाद, सेशन होने के बाद अभी पूरा मैनिफेस्टो जो हम लोग ने इलेक्शन में दिया था, वो मैनिफेस्टो में दिए हुए आश्वासन पूरा करने का काम महायुति की सरकार महाराष्ट्र में करेगी। कैबिनेट मंत्रियों का कार्यकाल 2.5 साल करके फडणवीस सरकार ने मंत्रियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। यानी जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा होगा वो पूरे 5 साल मंत्री रहेंगे और जिनका रिपोर्ट कार्ड खराब होगा वो 2.5 साल बाद मंत्रिमंडल से बाहर जाएंगे।